ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यार के सागर परम पिता परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माएं बहुत प्यार करती हैं, याद करती हैं, गुणगान करती हैं। परंतु एक है परमात्मा को प्यार करना और दूसरा है परमात्मा के प्यारे बनना। ईश्वरीय प्यार को पाने की सहज विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 11 मई 1977 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। फिर सब महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि जो सेवा करते हैं ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाप का सदा विशेष स्नेह रहता है। क्योंकि त्याग मूर्त है ना, तो त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। क्या और कैसे मिलता है उसको जानते हो। जैसे एक होता है मेहनत से कमाना और दूसरा होता है अचानक कोई लॉटरी मिल जाए तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियों व सर्व गुणों की अनुभूति करना। यह तो सभी करते हैं, लेकिन विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल ऐसी अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। जो सेवाधारी होते हैं उनको त्याग तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ जी। मान लो आज परमात्मा के मिलन का समय है जी, और उस समय पर कोई को पहरा देना है, कोई को भोजन बनाना है, कई प्रकार के डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, तो सेवाधारियों को बहुत त्याग करना पड़ता है। सन्मुख मिलने का भाग्य आए हैं, फिर भी वो उसको त्याग करके कोई सेवा पर लगे हुए हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो सेवा में त्याग करते हैं, सेवा के कारण उनको बहुत बड़ा भाग्य मिलता है, क्योंकि अचानक की जैसे लॉटरी मिल जाती है। कोई बातें अनुभव के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन सेवाधारी जिन्होंने त्याग किया है उनको ये भाग्य प्राप्त होता है। अचानक बिना कोई मेहनत के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं। सेवा से एक तो ब्राह्मण आत्माओं की, जिनकी सेवा की निमित्त बने, उनकी दुआएं मिलती हैं। उन दुआओं के फल स्वरूप भी सहज योगी जीवन बन जाती है जी। और साथ साथ अगर कोई ने त्याग किया कोई कारण से, तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा की भी उनको दुआएं मिल जाती हैं। इस कारण उनके पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगती, ऐसे लगता है सहज सब प्राप्तियां अपने आप हो रही हैं। प्राप्तियों के लिए उनको भागना नहीं पड़ता है। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते आए, वह अनुभूतियाँ ऐसे सहज और पावरफुल स्टेज की होंगी जो न चाहते हुए मन से यही निकलेगा, ये कमाल है बाबा की, मैंने जो सोचा भी नहीं कि ऐसे हो सकता है वह साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव सहयोगी आत्माओं को होता है। ऐसे अनुभव जीवन का एक विशेष यादगार रूप बन जाता है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सेवाधारियों को, विशेष जो सेवा में सहयोगी बनते हैं, मदद करते हैं, उनका क्लास छूटता है, योग का समय सेवा में लगा देते हैं। हम लोगों को भी एक अच्छा अनुभव है इसका। जी। जब हम शुरू में आए तो सवेरे अमृत वेले का योग चलता था जी। और हम एक स्थान पर पानी गर्म करते थे टंकी में, और सुबह 4 बजे से सबके कमरों में बाल्टियां पहुंचाते थे भर करके। जी। तो हमारा अमृत बेला मिस हो जाता था। मुरली क्लास के समय कई बार भंडारे में सेवा करनी होती थी और कई दूसरे दिन, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन धोबी घाट करना होता था। मुरली मिस हो रही है हमारी, योग मिस हो रहा है, लेकिन अचानक जब हम बैठते थे योग में या मुरली स्टडी करते थे, न चाहते भी बड़े अच्छे खुशी के, शक्ति के अनुभव होते थे।
जो मेहनत करके नहीं हो सकते वो अचानक हो जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि अगर कोई सेवा में हमको त्याग करना पड़ता है तो उसको त्याग समझ करके ये नहीं सोचना चाहिए हमारा ये पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा, हमको ये चांस नहीं मिला। अगर हम कर रहे हैं तो अचानक कहीं ना कहीं अनुभव जो मेहनत से नहीं किए जा सकते हैं, सेवाधारियों को, सहयोगी बनने वाली आत्माओं को विशेष अचानक के अनुभव होते हैं। बिल्कुल भाई साहब, कई बार ऐसा होता है कि कईयों को लगता है कि हमारा ये मिस हो गया, तो अंदर ही अंदर उस फीलिंग के अंदर रहते हैं वो। अगर वो संकल्प साधारण है, सेवा भाव से सेवा नहीं की जा रही है, ड्यूटी समझ के की जा रही है कि मुझे ये क्यों दिया गया ऐसे समय पर काम, जी, तो भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। अगर उस समय हमारी साधारण भावना है, केवल समझ रहे हैं कि ये तो मेरे पर जैसे बोझ है, ये सेवा बोझ है, तो उसके कारण उसको अनुभूतियां नहीं होंगी क्योंकि उसके संकल्प साधारण रह गए। अगर बड़े दिल से, खुशी से जो सेवा मिली हाँ जी किया, तो हाँ जी करने के कारण जब भी वो योग में बैठेगा, जब भी वो मुरली हाथ में लेगा, तो उसको बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होने लगेंगे। उसकी स्मृति में वो सब बातें आ जाएंगी क्योंकि सेवा से परमात्म दुआएं उसको मिल गई। उन दुआओं के परिणाम स्वरूप उसका पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा इन कर्म इंद्रियों से न्यारे, अर्थात अपने को आत्मा मालिक समझ बाप के प्यारे बन चलते हो। बाप के प्यारे कौन है? जो न्यारे हैं। बाप भी सर्व का प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। अगर न्यारा नहीं होता, आप जैसे जन्म मरण में आता, तो सर्व का प्यारा नहीं हो सकता। तो आप भी सब बाप के प्यारे तब बनेंगे जब सदा अपने को शरीर के भान से न्यारे समझकर चलेंगे। बिना न्यारे बनने के प्यारे नहीं बन सकते। कई बार हम लोगों की ये कंप्लेन रहती है, परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं होता, बहुत साधारण जीवन जैसे जी रहे हैं, परमात्मा उसकी अच्छी विधि बता रहे हैं। परमात्मा सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि वो देह भान जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। अब इस समय संगम के समय पर अगर आप बच्चे थोड़ा समय पुरुषार्थ कर लो कि मैं इस शरीर से न्यारा हूं, जो जितना देह अभिमान से न्यारा बनता जाएगा, अपने को आत्मा समझ करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराएगा, उस न्यारेपन के भाव से सर्व आत्माएं उसको प्यार करने लगेंगे, सबका प्यार उसको प्राप्त होने लगेगा। ये विधि है। अगर परमात्म प्यार का भी अच्छा अनुभव करना है तो हमें देह भान से न्यारा बनना पड़ेगा। जितना हम अपने को आत्मा निश्चय करके शरीर से अलग हो करके कर्म करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, बात करेंगे, उतना प्रभु प्यार का अनुभव होने लगेगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जितना जो न्यारे अर्थात आत्मिक स्मृति में रहते, उतना ही बाप का प्यारे होते। इसलिए नंबरवार याद प्यार देते हैं ना। नंबर का आधार है न्यारे बनने पर। अपने नंबर को न्यारेपन की स्थिति से जान सकते हो। माना कि जिसने जो देह अभिमान से न्यारे होने का पुरुषार्थ, विशेष पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ को जिस आत्मा ने यथार्थ किया है, वो नंबर आगे आ सकता है। अगर वो देह भान से न्यारा नहीं है, देह भान में रह करके कोई कर्म कर रहा है, तो परमात्मा के प्यार का वो अनुभव नहीं कर सकता जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अपने नंबर को इस विधि से चेक करो कि मैं कितना समय इस देह के भान से डिटैच रहता हूँ, मैं कितना समय आत्मिक स्वरूप में स्थित हूँ। अगर मैं आत्मा समझ करके कर्म कर रहा हूँ तो प्रभु प्यार का बहुत अच्छा अनुभव होता रहेगा, मिलन होता रहेगा, क्योंकि आत्मा समझते ही परमात्मा का स्वरूप, उनका नाम, उनका साथ अनुभव होने लगेगा। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि बाप बच्चों की माला सुमरते हैं। माला सुमरने में नंबर 1 कौन आएंगे? जो न्यारे अथवा समान होंगे। ऐसे नहीं हम तो पीछे आए हैं, हमको कोई जानते नहीं है। बाप तो सब बच्चों को जानते हैं। इसलिए प्यारा बनने का आधार न्यारा बनना है, यह पक्का करो। इसी पहले पाठ के पेपर में फुल मार्क्स मिलने हैं, इसलिए चेक करो। चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वह करते हुए
कराने वाला बनकर के करा रहे हैं। आत्मा कराने वाली है और कर्म इंद्रियां करने वाली हैं। इसी पाठ को पक्का करने से सदा सर्व खजाने के मालिक बन का नशा रहेगा। संगम युग पर जो पाठ पहले दिन पढ़ाया गया, जी, पहला पाठ ही अंतिम समय तक चलता है और इसको जिसने जितना पास किया, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास, कर्म इंद्रियों से मैं आत्मा कर्म करा रही हूँ, कराने वाली मैं अलग हूँ, जिसने इस पाठ को पक्का किया, चाहे वो पुराना है चाहे आज नया आया है। जी, कोई कहे मैं अभी आया हूँ, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मैं कैसे नंबर आगे आ सकता हूँ। परमात्मा कहता हर बच्चे को अभी चांस है, इसकी मेहनत कर लो। चलते फिरते कर्म करते मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग हैं। इसका अभ्यास करेंगे तो परमात्मा के समीपता का, उनकी शक्तियों का, उनके गुणों का अनुभव होगा। उसमें समान बनते जाएंगे, संपन्न बनते जाएंगे। तो ये पहला पाठ अगर अच्छी तरह से किसी ने पक्का किया है, देह भान से न्यारा रहने का, तो एक तो परमात्मा के प्यार का अनुभव होगा, दूसरा उनकी समीपता के आधार से उनकी शक्तियों का अनुभव होगा, उनके गुणों का अनुभव होगा और आत्मा अपने को भरपूर अनुभव करेगी और इसी आधार से वो नंबर 1 बन सकती है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि कोई अप्राप्त वस्तु अनुभव नहीं होगी। बाप मिला, सब मिला, सिर्फ कहने मात्र नहीं, उसे सर्व प्राप्ति का अनुभव होगा। सदा खुशी, शांति, आनंद में मगन रहेगा। मिल गया, पा लिया, यही नशा होगा। चेक करना चाहिए कि अगर उस स्थिति में हम रहते हैं तो सुख का, शांति का, पवित्रता का, क्योंकि आत्मा के जो निजी गुण हैं वो अपने आप बढ़ते जाएंगे, भरपूर होती जाएगी आत्मा जी, और उनका अपने आप अनुभव होगा। चलते फिरते कभी भी वो ऐसा निराश, उदास, कोई शक्ति की कमी महसूस नहीं करेगा। इसलिए आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने से मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, मैं अलग हूँ, इसी अभ्यास से हर अनुभूति की जा सकती है। सर्व प्राप्तियों का आधार केवल आत्मिक स्थिति का अभ्यास है। बस अब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहते हो। स्वमान की सीट कौन सी है? ऊंचे ते ऊंचा बाप के ऊंचे बच्चे व ब्राह्मण हैं। इस श्रेष्ठ स्वमान पर सदा सेट रहते हो या सीट हिलती है? माया सीट को हिलाने की कोशिश करती है। जब हैं ही ऊंचे ते ऊंच बाप के बच्चे तो फिर यह भूलना क्यों चाहिए? यह ब्राह्मण जन्म भी नेचुरल लाइफ है। नेचुरल लाइफ की बात भूलती नहीं, टेम्परेरी बात भूलती है। अगर इस बात को हम समझ जाएं जी, कि नेचुरल हमारी जीवन है, मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा हूँ, ये स्मृति जिसको रहती है यही वास्तव में बहुत ऊंचे सम्मान की सीट है। जी, परमात्मा हम सबको कह रहे हैं इस सीट को माया हिलाती है, माना ये बात भूल जाती है। सीट हिलाना माना हमें विस्मृति हो जाती है कि मैं किसका बच्चा हूँ। इसको बार बार स्मृति में लाना है। कोई भी कर्म कर रहे हैं, कैसे भी व्यवहार में आ रहे हैं, मैं हूँ किसका। अगर यही नशा रहता है कि मैं भगवान का डायरेक्ट बच्चा हूँ, उसने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है, तो ये जो सम्मान की ऊंची सीट है वो एक बहुत अच्छा नशा है। उस नशे में रहने वाली आत्मा जो कर्म करेगी वो यथार्थ कर्म होगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं इस ऊंची सीट पर रह करके फिर कर्म करो, कभी भी माया आपको डगमग नहीं कर सकेगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि शुभ चिंतन का खजाना जो बाप देते हैं, उस खजाने का बार बार सुमिरन करना अर्थात यूज करना। यूज करने से खुशी होगी। शुभ चिंतन में रहना भी मनन है। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा, फिर कोई हिला नहीं सकता। माया हिलेगी, खुद नहीं हिलेगा। अंगद का मिसाल किन्हों का है? महारथियों का। तो आप महारथी हो ना। और शक्तिशाली आत्मा को कभी भी माया हिला नहीं सकती। परमात्मा अंगद का मिसाल देते हैं कि अगर अंगद ने पांव जमा दिया, चैलेंज कर दिया, कोई हिला करके दिखाए, तो ऐसे ही मेरे बच्चे
जो शुभ चिंतन में सदा रहते हैं, मनन ज्ञान का करते हैं, खुशी रूपी मक्खन खाते हैं, बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। उनको माया कभी भी परेशान नहीं कर सकती, उनके पाँव को कभी हिला नहीं सकती। माया हिलेगी लेकिन वो नहीं हिलेगी, वो हिलेगा नहीं। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा शस्त्रधारी बन माया का सामना करते चल रहे हो। जो शस्त्रधारी होते हैं वह सदा निर्भय होते हैं। किससे? दुश्मन से। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता रहता है। तो यहाँ भी माया कितना भी सामना करे लेकिन शस्त्रधारी हैं तो माया से कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, अर्थात सदा विजयी होंगे। ये वास्तव में स्थूल अस्त्र शस्त्र की बात नहीं है जी। लेकिन ये हमारे पास अगर ज्ञान के अच्छे अस्त्र शस्त्र हैं, ज्ञान का अच्छा मनन चिंतन किया हुआ है, तो ये अस्त्र शस्त्र जिसके पास रहते हैं ना, माया की कोई भी बात आ जाए, किसी भी प्रकार की परीक्षा आ जाए, उसको सहज पार कर लेते हैं निर्भय होकर के। ऐसे नहीं सोचते हैं पता नहीं ऐसी बात ना आ जाए, फिर ये ना हो जाए, डरते नहीं, अंदर से पार कर जाते हैं। तो परमात्मा एक साधारण पहरे वाले का मिसाल देता है कि पहरे वाले के पास पहरेदार है, चौकीदार है, उसके पास अगर कोई शस्त्र होता है तो बहुत निर्भय होकर के रहता है, डरता नहीं है। तो ऐसे ही अगर आपके पास शस्त्र हैं, ज्ञान के योग के अस्त्र शस्त्र हैं, तो माया किसी भी विकराल रूप से आए, निर्भय होकर के उसका सामना कर सकेंगे और विजयी बन करके रहेंगे। तो परमात्मा अपने बच्चों को विजयी भाव का वरदान देते हैं। उसके लिए कहते हैं आपके पास ये सब ज्ञान के अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि शस्त्र हैं शक्तियां, तो सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र सदा कायम रहते हैं, संभालने आते हैं। पांडवों की बहादुरी को बहुत लंबे चौड़े रूप में दिखा दिया है। शक्तियों की बहादुरी शस्त्र दिखाए हैं। पांडव सदा प्रभु के साथी थे और साथ के कारण विजयी हुए। आपको भी सदा बाप के साथ का अनुभव होता है। जब साथ का अनुभव होगा तो जो बाप के गुण, बाप की शक्तियाँ वह आपकी हैं। जैसे बाप रूहानी है वैसे साथ में रहने वाले भी रूहानियत में रहेंगे, शरीर को देखते भी रूह को देखेंगे। पांडवों के जो चित्र बनाए हैं भक्ति मार्ग में भी वो लंबे चौड़े बनाए हैं। वो विजय की निशानी, शक्ति की निशानी है जी। और शक्तियां, बहनों के जो चित्र बनाए हैं शक्तियों के रूप में, उनको अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, ये विजय की निशानियां हैं, उनके शक्ति स्वरूप की निशानियां हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो ऐसे विजयी हैं, शक्ति स्वरूप हैं, शक्तिशाली हैं, वो परमात्मा के साथी हैं। जी। पांडव परमात्मा के साथ से विजयी हुए। जो यादगार में महाभारत के अंदर पांडव दिखाए गए हैं, उनके साथ भगवान थे, कौरवों के साथ अक्षौणी सेना थी, लेकिन 5 पांडव होते भी भगवान के साथ के कारण विजयी हो गए। जी। तो इस संगम के समय पर जो परमात्मा को साथी बना करके रहते हैं, जो उसके प्रीत बुद्धि बन करके रहते हैं, वो सदा महावीर हैं, सदा विजयी हैं, उनकी कभी हार हो ही नहीं सकती। तो परमात्मा हम सबको स्मृति दिलाते हैं कि बहनों को कहते हैं तुम शक्तियां हो, शिव की शक्तियां हो, तुम्हारे साथ अस्त्र शस्त्र हैं, और पांडवों को कहते हैं तुम परमात्मा के साथी हो, तुम विजयी पांडव हो। इस स्मृति में रहेंगे तो माया की कोई भी बातों की परवाह नहीं रहेगी, सहज विजयी बन जाएंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि इतने अभ्यासी हुए हो कि कुछ भी हो सहज ही शरीर से निकल जाएंगे। यह प्रैक्टिस है। कोई भी संबंध व संस्कार कसमकसा ना करे। जाना तो सबको है, लेकिन एक जाएंगे सहज, एक जाएंगे युद्ध करते करते। तो जाने के लिए तैयार हो, यह तो ठीक, लेकिन सहज जाएंगे यह तैयारी है। वास्तव में इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा। जी। जो बीच बीच में इस शरीर से अलग होने का अभ्यास करते हैं, इसको छोड़ने का अभ्यास करते हैं। आत्मा रहती इसी शरीर के अंदर है, लेकिन मन बुद्धि से ऐसे न्यारी हो जाती है जैसे मैं अलग हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ, इस शरीर में आई,
फिर ऊपर चली गई। तो ये जो अभ्यास आत्मा करती है शरीर से अलग होने का, डिटैच होने का, वो जब अंतिम समय में शरीर छोड़ती है तो भी ऐसे शरीर से निकल जाती है। उसको कभी भी कोई मेहनत या युद्ध नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो आत्माओं ने प्रैक्टिस नहीं की है अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने की, उन आत्माओं को मेहनत लगती है, युद्ध होता है शरीर छोड़ने में। तो परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं, घर चलने का समय है, सब आत्माओं को वापस चलना है। और ऐसे समय में क्या आप आत्माओं ने ऐसी प्रैक्टिस की है कि अगर बुलावा हो कि अभी वापस चलना है, घर चलना है, तो आप इस शरीर को सेकंड में छोड़ सकते हो। जैसे कहते हैं मक्खन से बाल, अगर बाल को मक्खन से निकालना हो तो उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन अगर कोई संस्कार, कोई स्वभाव, कोई आदतें, कोई किए हुए ऐसे कर्म बंधन बने हुए टाइट हैं, खिंचाव है, तो इस शरीर से डिटैच होना मुश्किल हो जाएगा। आत्मा सहज शरीर को छोड़ नहीं पाएगी। इसलिए बहुत अंदर जाकर के हमें चेक करना है कि कहीं भी कोई रस्सी, कोई भी बंधन मुझ आत्मा को अपनी ओर खींच तो नहीं रहा है। मैं आत्मा इतना सहज इस शरीर से अशरीरी हो जाती हूँ। तो उस स्थिति का जितना जिसने अभ्यास किया है उतना सहज अंत समय में शरीर से छुटकारा पा करके वतन में बाबा के पास जा सकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि डायरेक्ट जाएंगे या वाया जाएंगे, धर्मराजपुरी कस्टमपुरी है। अगर कुछ साथ में रह गया तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। तो जाने के साथ यह भी तैयारी चाहिए, देखना कस्टम क्लियर है, पासपोर्ट आदि सब चेक करना, बैगेज सब चेक करना। चेकिंग के समय रुकावट उनके आगे आती है जो डायरेक्शंस को पूरा समझते नहीं हैं। जी। मान लो अगर डायरेक्शन में लिखा है कि अपने साथ आप नील कटर भी नहीं ले जा सकते हो, पानी भी नहीं ले जा सकते हो, और आपने छिपा के कहीं रखा हुआ है, जी, तो चेकिंग हो जाएगी, फिर आपको रुकना पड़ेगा, बाकी सब क्रॉस हो जाएंगे आपको। तो परमात्मा कहता है अगर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पुराना संस्कार, स्वभाव, आदतें, हिसाब किताब कुछ भी आपने रख लिया, पूरा पासपोर्ट क्लियर नहीं है, कोई भी चीज ऐसी है, तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। धर्मराजपुरी कस्टमपुरी है, और उसमें रुक करके फिर आपका समय भी जाएगा, और फिर अगर कुछ ऐसा रहा हुआ है तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं पहले से ही कस्टम क्लियर कर लो, माना अपने रहे हुए हिसाब किताब योग बल से चुकतो कर लो, और योग बल नहीं तो भोग करके चुकतो कर लो इसी समय शरीर के अंदर रह करके। लेकिन चुकतो करके, हल्के होकर के, लाइट होकर के, बिना धर्मराजपुरी में रुके हुए वापस मेरे साथ चल सको। तो हमें चेक करना चाहिए अपनी पूरी बैगेज में, ना कोई ऐसा पुराना संस्कार, स्वभाव, कोई ऐसी आदतें, कोई ऐसे संस्कार तो नहीं है जो मुझे रुकना पड़ जाए, धर्मराजपुरी में वाया करना पड़े। बाबा तो चाहता है मेरे बच्चे मेरे साथ होने। बिल्कुल भाई साहब, बाबा की तो बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभकामनाएं हैं। और भाई साहब आज आपने भी बहुत ही अच्छी तरह में समझाया कि कैसे हम परमात्मा के प्यारे बने, कैसे मायाजीत बने, और कैसे अंतिम समय की तैयारी करें। भाई साहब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि परमात्मा का प्यारा बनने के लिए हमें न्यारा बनने का अभ्यास करना है, अर्थात आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि मायाजीत बनने के लिए सदा स्वयं को सर्व परमात्म शक्तियों रूपी शस्त्रों से सुसज्जित रखना है, और अंतिम समय से पूर्व हमें अपने पुराने स्वभाव व संस्कार रूपी बंधनों को सदा के लिए खत्म करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बाप नंबरवार याद प्यार क्यों देते हैं? जितना जो न्यारे अर्थात आत्मिक स्मृति में रहते हैं उतना ही बाप के प्यारे होते हैं। शुभ चिंतन के खजानों को यूज करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा। घर चलने की तैयारी,
सब रस्सियां टूटी हुई होंगी तो घर जाएंगे, नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा। जाना तो सबको है, सहज जाएंगे या युद्ध करते करते। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।